बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा इस समय बहुत तेजी के साथ वायरल है, गर्म है दोस्तों। लेकिन मस्जिद के सामने नाचना कैसे अंधभक्तों को पड़ गया महंगा, आज उसी पर यह वीडियो है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या उत्तर प्रदेश के लोग, सब राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों में लग गए हैं। बल्कि योगी आदित्यनाथ कई बार आकर जायजा भी ले चुके हैं। पूरा भारत इस समय दोस्तों जगह जगह पर आप देखें झंडा और वगैरह से पट गया है। जगह जगह पर बॉक्स डीजे बाजा गाजा किया जा रहा है, भक्तों की जुलूस निकल रही है दोस्तों। और तैयारी में पूरा उत्तर प्रदेश लग गया है। योगी आदित्यनाथ भी जायजा ले रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान दोस्तों आपको ये बता दें कि एक मस्जिद के सामने नाचना कैसे भक्तों को पड़ गया महंगा। चलिए आज एक अल्लाह के वली की करामत आपको बताते हैं प्यारे दोस्तों। साबिर पिया अल्लाह के ऐसे वली जिनकी बारगाह में जाकर लोगों को सुकून हासिल होती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप भी साबिर पाक के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और या साबिर हक साबिर लिखकर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के वली के साथ छेड़खानी, मस्जिद के साथ सामने नाचना गाना ढोल बजाना कैसे महंगा पड़ गया दोस्तों। दिलचस्प वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप भी कह उठेंगे अल्लाहू अकबर। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका ये मशहूर वाकया है, इनकी ये मशहूर करामत है कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह असर के बाद जब नमाज पढ़ते मस्जिद में, तो असर से मगरिब का दरमियान बताया जाता है दोस्तों। इस दरमियान नमाज के बाद ये जाते निकल कर बाहर नहीं जाते थे, बल्कि नमाज ख़त्म होने के बाद अपने तमाम चाहने वालों के साथ मस्जिद के अंदर ही बैठे रहते और विर्द करते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते रहते, वजीफ़ा करते। ये मसगला लगातार चल रहा था, इसी तरीके का काम करते रहते थे। एक बार का वाकया है कि हज़रत साबिर पाक अपने चाहने वालों के साथ नमाज के बाद मस्जिद में, कलियर शरीफ मस्जिद में बैठकर इसी तरीके का वजीफ़ा कर रहे थे कि सामने से कुछ लोगों की भीड़ बाजा गाजा ढोल बाजा गाना के साथ बाजा बजाते हुए नाचते गाते मस्जिद की तरफ आने लगी। जब मस्जिद की तरफ आने लगी, लोगों का बाजे का शोर बढ़ने लगा, नाच गाने का शोर बढ़ने लगा। अब जो लोग रब की इबादत कर रहे थे, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे थे, उनकी इबादत में खलल होने लगी, उनका ध्यान भंग होने लगा। लोगों ने शिकायत किया कि हजरत हमारा ध्यान भटक रहा है, हम ध्यान करना चाहते हैं कुछ और ध्यान बाजे गाजे की तरफ हो रहा है। अब साबिर पाक को जलाल आता है। साबिर पाक अपने मुरीद खास को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि जाओ लोगों से कह दो कि बाजा गाजा मस्जिद के सामने ना बजाए, बल्कि मस्जिद से पार होने के बाद वो बाजा गाजा बजा ले। क्योंकि यहाँ अल्लाह वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी इबादत में खलल हो रहा है, तो जाओ और मना कर दो उन लोगों को। एक शख्स जाता है और वो नाच गाना करने वाले लोगों को, जो मस्जिद के सामने नाच गाना कर रहे थे, उनको मना किया जाता है कि आप लोग नाच गाना यहाँ पर ना करें, बल्कि आगे जाएं और उसके बाद गाजा बाजा बजाएं, नाचे। यहाँ लोग इबादत कर रहे हैं, उनकी इबादत में खलल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, वो लोग मानने वाले नहीं थे। उन लोगों ने उन शख्स को भी झिड़की देकर भगा दी, वहाँ से भगा दिया, और उन्होंने अपना काम जारी रखा, यानी नाच गाना बाजा बजाते रहे। अब क्या था, वो आने के बाद साबिर पिया को बताते हैं कि नहीं मान रहे हैं हजरत। फिर साबिर पिया अपने मुरीद खास को भेजते हैं, जिनका नाम शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बताया जाता है, कि जाओ और तुम उन लोगों को इस तरीके का काम करने से मना करो। अब क्या है कि साबिर पाक के मुरीद खास
हजरत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और उन लोगों को मना करते हैं कि आप लोग बाजा गाजा यहाँ पर नहीं बजाए, बल्कि यहाँ पर रब के बंदे अभी इबादत कर रहे हैं और आपके ढोल ताशे की आवाज़ से, नाच गाने के शोर शराबा से लोगों की इबादत में खलल हो रहा है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ लें, उसके बाद ये काम करें, यहाँ पर बाजा गाजा ना बजाए। लेकिन वो लोग अपने सरकशी पे कायम थे और वो लोग बाजा गाजा बजाना, नाच गाना बजाना बंद नहीं किया। अब क्या था, हजरत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह वापस आते हैं और साबिर पिया को ये कहते हैं कि हुजूर, कितनों भी समझाने के बावजूद, लगातार समझाने के बावजूद ये लोग अपनी सरकशी से बाज नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं और नाच गाना बंद नहीं कर रहे हैं। अब क्या था दोस्तों, साबिर पाक, वो साबिर जिनके जलाल का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है और दुनिया जानती है हजरत साबिर पाक की जलाल को। अब साबिर पाक को जलाल आ जाता है। जब जलाल आता है दोस्तों, साबिर पाक अपने मुरीदे खास से कहते हैं कि उस जगह पर देखो एक कटोरा रखा हुआ है, उस कटोरे के तुम वहां जाओ और उस कटोरे को तुम उठाकर पलटी कर दो। अब क्या था दोस्तों, जैसे ही हुक्म होना था, हजरत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और उस कटोरे को, उस कूजे को जो तख्त पे रखा हुआ था, उसको पलटा कर देते हैं। अब जैसे ही पलटा करते हैं दोस्तों, कुछ देरी के बाद शोर गुल सुनाई देने लगता है। ऐसा शोर गुल सुनाई देने लगता है कि लोगों की चीख आहो पुकार निकलने लगी। जब लोगों ने पता किया कि वजह क्या है, तो देखते हैं कि दो पहाड़ दोनों तरफ से बढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा चलते हुए आ रहे हैं कि मानो वो आपस में टकरा जाएंगे और पूरा का पूरा वो इलाका उन पहाड़ों की टक्कर में दबकर हलाको बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जान बचाने के लिए लोग इधर उधर चिल्लाने लगे, आहो पुकार मचने लगा। अब जो लोग बेहुरमती कर रहे थे, जो मस्जिद के सामने नाच गाना कर रहे थे, उनके भी होश ठिकाना आ गया। अब वो भी आहो पुकार करने लगे। वो समझ गए कि ये साबिर पाक का जलाल का ही वजह है कि आज ये दोनों तरफ से पहाड़ चली आ रही है और अब हम में से कोई नहीं बचेगा। सारे मस्जिद के दरवाजे पे आकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हुजूर रहम कर दीजिए, हुजूर रहम कर दीजिए। अगर आपने इन पहाड़ों को रोका नहीं तो ये आपस में टकरा जाएंगे और बहुत सारे बेगुनाह मारे जाएंगे, तो हुजूर रहम कीजिए। जब लोग गिड़गिड़ाने लगे, रहम की जब भीख मांगने लगे, तो फिर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को और रहम आ जाता है उन लोगों पर और फिर हजरत का हुक्म होता है कि ऐ शमसुद्दीन, तुम वापस जाओ और जिस तख्त पे जो कटोरा रखा है और जिस कटोरी को तूने पलटा किया है, अब जाकर उस कटोरी को उसी तरीके से कर दो जिस तरीके से पहली बार वो था। अब क्या था, हजरत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और उस कटोरी को दोस्तों फिर उसी तरीके से कर देते हैं। इतना करना था कि पहाड़ फिर जिस तरफ से आया था वापस उसी तरफ लौट जाता है और जो लोग नाच गा रहे थे दोस्तों, अब उनका होश ठिकाने में आ गया, वो हजरत के कदमों में गिड़गिड़ाने लगे। तो यह है साबिर का करामत।